व्हाट्सएप यूट्यूब फैम। पर वैसे ही बैठे बैठे मैंने सोचा कि लेट अस टॉक अबाउट द डिप्रेशन, कि कैसा होता है डिप्रेस्ड पर्सन की लाइफ, कैसी होती है सिर्फ इस चार दीवारी में। वो क्या करता है, क्यों करता है, डिप्रेशन क्यों हुआ, क्या रीजंस हैं, उसको ठीक कैसे करे और हो क्या रहा है उसके अंदर। लेट्स गो। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉजेस डिप्रेशन के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। फाइनेंशियल, फैमिली इश्यूज, बुलिंग इश्यूज। स्कूल टाइम से हमारे इंडिया में आधी जनता को पता ही नहीं है कि डिप्रेशन से डील कैसे करना है, और वो ये भी एक प्रॉब्लम है, मेंटल इशू है। तो इसको डील करने के लिए बेसिकली मैं नहीं कर पाया। मैंने अटेम्प्ट भी करा सुसाइड, डील करने में बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने गया, मैं डॉक्टर्स के पास गया, उसके बाद 2 महीना हॉस्पिटल रह के आया एंड दे गिव मी सम मेडिसिन्स, लाइक अबाउट अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स, 20 मेडिसिन्स पर डे, एंड जिसकी वजह से थोड़ा ब्रेन नम हो जाता है, ठीक हो जाता है। इसकी जो इश्यूज कॉजेस रहे हैं, देखो बचपन से मेरे को अकेला रहना, दूसरों के साथ नहीं रहना, अकेले बिलोंगिंगनेस फील नहीं करना जहाँ भी जाना, तो ये सब प्रॉब्लम्स तो थी ही। बचपन में मैं बहुत बुली हुआ, मैं बहुत फैट था, उस चक्कर में बहुत बुली, लेकिन वो सब मेरे को पता ही नहीं था उस टाइम कि इसको डिप्रेशन कहते हैं। आई वॉज जस्ट गोइंग विद द लाइफ मैन, गोइंग विद द फ्लो ऑफ द लाइफ। आई वॉज जस्ट डीलिंग विद इट। सो बड़े हो गया, बचपन में तो मजाक में लिया कि क्या होता है डिप्रेशन, कुछ नहीं होता, मुझे तो कभी होगा ही नहीं। मैं तो ऐसे कहता था, दूसरों को पता नहीं लोग डिप्रेशन में जाते कैसे हैं। और फिर जब मैं खुद उस फेज से गुजरा, फिर अभी भी हूँ उसी फेज में कि मतलब माई विल टू लिव इज डेड भाई। आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। भले मेरे लाइफ में कोई आ जाए, वो मैन कोई कुछ हो जाए, बट आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। ये एक डिप्रेस्ड आदमी का माइंडसेट होता है मोस्टली, तो ये मेरे साथ भी है। सो यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ मेडिसिन्स टू जस्ट कंट्रोल योर माइंड नॉट हैविंग दोस रेसिंग थॉट्स ब्रो। देन मैंने मेडिसिन्स जो मेरी चल रही लाइक 9 मंथ्स से भी अबव हो चुका है, जो मैं 20 मेडिसिन्स पर डे ले रहा था, थोड़ी सी रिड्यूस हुई हैं मेडिसिन्स। एंड देन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हो रहे हैं, जैसे सेक्सुअल डिसफंक्शन, और या आई एम हैविंग दैट, बहुत बहुत मुश्किल है। इरेक्शन टाइम बहुत डिलेड हो चुका है, एंड अदर प्रॉब्लम्स लाइक, मैं पता नहीं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन फक इट, आई वांट इट आउट ऑफ माई हार्ट मैन, आई डोंट वांट कीप इट इनसाइड। अदर प्रॉब्लम्स लाइक जैसे हो गया कि दिमाग नम रहता है, ब्रेन उतने अच्छे से काम नहीं करता है, बॉडी फंक्शनिंग में इशू आता है, लाइक जो मैं करना चाहता हूँ जो वो मैं बहुत जल्दी गिव अप कर देता हूँ, जबकि वो ठीक होना चाहिए था मेडिसिन के चक्कर वजह से। बट फॉर सम रीज़न आई डोंट नो, मेरा अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं हर चीज़ में गिव अप कर देता हूँ। मैंने लास्ट 4 मंथ्स में 4 जॉब्स चेंज करी हैं, बदली हैं, आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द हॉस्पिटल फॉर अबाउट 2 मंथ्स। उसके बाद से मैं जॉब ही कर रहा था, एंड मैंने 4 जॉब्स चेंज कर ली हैं, लिटरली डिफरेंट फील्ड्स में, एंड आई वॉज नॉट स्टेबल देयर। मेरे डॉक्टर ने कहा वी हैव टू बी स्टेबल, बट आई कांट। सबसे बड़ा रीज़न मेरा ये भी है कि मुझे इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, जो कि बहुत बच्चों को होता है। मैंने देखा है, वो अपने कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वही अपने आप को कुछ समझते हैं, ऐसा कि पर मैं ही हूँ जो हूँ बचपन से ही। लेकिन मैं बचपन से थोड़ा लोअर साइड एंड थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहा हूँ, हाँ रहा हूँ। तो बट जो मेरे बचपन से लोग हैं, मेरे साथ 2-4 लोग बच्चे हैं, उनको पता ही होगा, मतलब मैं बिलोंगिंगनेस फील नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। मैं कहीं जाता हूँ, मुझे ऐसा लगता है यार क्यों हूँ मैं, ऑल्दो मेरी लाइफ में कोई हो ना हो, मतलब अब तो ऐसा होता है कि बस आई जस्ट डोंट वांट टू लिव। मेरी लाइफ ख़त्म है इस 4 दीवारी के अंदर, बस जल्दी ख़त्म हो, वेटिंग टू एंड इट। तो बहुत ख़राब पर्सपेक्टिव है, मुझे पता है कि मैं अपना एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ, मैं बाहर कहीं जाने की ट्राई कर रहा हूँ, मैं जाता नहीं था बिल्कुल भी, एंड स्टिल आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट, बट आई डोंट वांट टू एनी मोर। मुझे और नहीं करना, मेरा मन नहीं है कि मैं और ज़्यादा बेटर इसको हैंडल भी कर पाऊँ। अब तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक भी हो जाएगा ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। आई जस्ट डोंट वांट टू लिव। मेरी हेल्थ बहुत बड़ा रीज़न है इसका, जो मेजर लोगों का रीज़न भी होती है हेल्थ, और लाइक फैमिली इश्यूज़ हो गए, बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी के घर में डाइवोर्स की प्रॉब्लम चल रही है, किसी के माँ बाप की लड़ाई हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, बच्चों पे असर पड़ता है, बच्चों के सामने होती है, बच्चों को कुछ
समझा नहीं जाता। वो समझते हैं कि भाई ये क्या कर लेंगे, देख लेंगे, बट वो अफेक्ट करती है चीज़ें। और वो सब डिप्रेशन कभी भी एक लोन थिंग नहीं होती, वो एक सम अप होता है, पूरा सम अप होता है बचपन से लेके जब तक वो इस पॉइंट पे आते हो। जैसे मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था, तो उस पॉइंट पे आने का एक बहुत बड़ा सम अप एडअप होता है, वो डिप्रेशन कहलाता है। जो एक दो बारी आप कभी हार गए लाइफ में, हो गया, तो वो डिप्रेशन नहीं है भाई। वो बंदी छोड़ गई, वो डिप्रेशन नहीं होता। जो डिप्रेशन होता है वो एडअप होता है, वो आता है साथ में एक बारी में, और बहुत सारा। ये मेरे सम व्यूज़ थे। जैसे मेरा माइंड बहुत नम हो चुका है, मैं पहले से बेटर थिंक नहीं कर पाता। मैं कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे हैं, जैसे मैंने बताया ही पहले भी वीडियो में, तो ये चीज़ें रहती हैं एज एन पर्सन हु इज़ डीलिंग विद डिप्रेशन। सो इन चीज़ों का ध्यान रखना, जैसे भी रखना है। आई एम ट्राइंग टू हैव सम न्यू आइडियाज़ जो मेरे साइकोलॉजिस्ट मेरे को देते हैं, या फिर मैं गेमिंग, मुझे पसंद है तो मैं गेमिंग करके उसको संभाल लेता हूँ अपने माइंड को थोड़ा बहुत। और बट मैं कहीं भी मतलब आई कांट स्टे स्टेबल राइट नाउ, दैट इज़ द इशू, एंड दैट्स व्हाट आई हैव टू डू करेक्ट बेसिकली। Enough of this yapping session about depression. Just tell me in the comments, like कितने लोग रिलेट करें। ऑब्वियसली बहुत लोग इस चीज़ से रिलेट करेंगे यार, मैं अकेला नहीं हूँ। इंडिया में तो इतना गौर नहीं कर देते लोग डिप्रेशन पे, लेकिन ब्रो इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग थिंग। मैं सफ़र कर रहा हूँ तो माइंड बॉगलिंग ब्रो, इट्स माइंड बॉगलिंग लिटरली। रैप मैं मेरा तो लाइक ऐसा ऐसा सीन है कि मैं थोड़ा म्यूज़िक वगैरह में भी हूँ, सुनता हूँ, तो वो भी थोड़ा हेल्प करता है। लेकिन स्टिल इट्स अबाउट योर विल। मेरा विल पावर ज़ीरो है भाई, एंड आई होप आप लोगों का ना हो ज़ीरो विल पावर। मेरे जैसा बहुत घटिया है वो, मतलब वो लोग तो सर्वाइव कर जाएंगे जो मेरे जैसे हैं ना, जो मुझसे रिलेट करेंगे। विल पावर बचपन से जिनके साथ क्या क्या हेल्थ, ये वो फैमिली इशूज़ हुए हैं, bro, willpower is dead, man. I just don't want to live anymore. It's just like I just want to have some free time. I don't want to do any work right now. I just want to have some last good days of my life, even though I'm not dying in 2-3 days, but I'm feeling like I'm gonna die in 2-3 days. So मेरा वो वाला सीन है कि जीने के हैं 4 दिन में रेस्ट कर लो और फिर निकल लो अपना मस्त। मज़े मज़े नहीं लेने भैया, उसमें भी बहुत एफर्ट्स लगते हैं, और मैं एफर्ट्स डालने के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। पीस आउट।